बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शाह अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, थंबनेल के ऊपर आपने पढ़ा, जो भी आपने पढ़ा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ये मैं आपको सबूत के साथ अपनी इस वीडियो में दिखाऊंगा भी। आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप तक पूरी खबर पहुंच जाए और आप अपनी आंखों से खुद देख सकें और सुन सकें जो मैं कहने जा रहा हूं, जो मैं बताने जा रहा हूं या जो आपने थंबनेल के ऊपर पढ़ा है। नाज़रीन, आपने जो थंबनेल के ऊपर पढ़ा है वो है बात बिल्कुल 100% दुरुस्त। आज पहली दफ़ा भारतीय मीडिया अशरफ गनी की धुलाई कर रहा है अपने न्यूज़ चैनल्स के ऊपर। नाज़रीन, मीडिया जो है भारत का वो मोदी गोदी जो कहते हैं उसको, मोदी तो मेरे मुंह से निकल गया, वैसे असल में उसका जो मीडिया है वो गोदी मीडिया है। जो इंडिया का मीडिया नाज़रीन वो गोदी मीडिया है और वो मुकम्मल तौर पर गोदी सरकार के इशारों पर चलता है, यानी कि आज़ाद नहीं है। वो बिल्कुल वही बोलते हैं जो उनकी हुकूमत कहती है, वो बिल्कुल वही जहर निकालते हैं जो उनकी हुकूमत के अंदर भरा हुआ है। नाज़रीन, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अशरफ गनी की बैंड बजा रहा है मोदी मीडिया। इसका मतलब कि ये मीडिया नहीं, ये इंडियन गवर्नमेंट बैंड बजा रही है अशरफ गनी की। ना सिर्फ अशरफ गनी की नाज़रीन, अफ़गानिस्तान आर्मी की भी। अफ़गानिस्तान आर्मी की वो चित्रोल की है इस एंकर ने जो कि आज तक पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करते रहे और करते आएंगे इन फ्यूचर भी, मुझे पता है इस चीज़ का। उन्होंने अशरफ गनी और अफ़गान फोर्सेस की वो धुलाई की। उन्होंने कहा ये फ़ौज इस काबिल है ही नहीं। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे एकदम से अचानक से ऐसा फैसला क्यों? अमेरिका इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, पूरी दुनिया इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है कि अब आने वाले 30 से 60 दिनों के अंदर काबुल के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत होगी। अब भारत को देर से थोड़ी सी अकल आ रही है, लेकिन आ रही है। पहले आपको मैं वो क्लिप सुनाता हूँ, फिर आगे इस बात को कंटिन्यू करते हैं। तालिबान ने कुंदूज से भाग रहे कई अफगान सैनिकों को पकड़ लिया है। बड़ी खबर, एयरपोर्ट पर तालिबान के कब्जे से भाग रहे थे अफगान सैनिक। तालिबानी आतंकियों ने अफगान सैनिकों से हथियार छीने। अफगान सैनिक पामीर आर्मी की 217वीं यूनिट से भागे थे। फुल फ्रेम पर जरा विजुअल दिखाएं। ये सैनिकों को तालिबानियों ने पकड़ लिया है, लेकिन अब जो मैं आपको सामने जो जानकारी देने जा रहा हूं, अब जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, ये हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये शायद आप पहली बार जानेंगे कि आखिर अफगान एयरफोर्स, अफगान आर्मी इतनी कमजोर क्यों पड़ रही है। प्ले ऑन करें इसको यहां पर, यह बहुत बड़ी जानकारी है। तालिबान के सामने क्यों सरेंडर कर रही है अफगान सेना? तालिबान के बढ़ते आतंक की वजह से कल अफगान सेना प्रमुख को हटाया गया, नंबर 1। नंबर 2, चेंज करें इसको यहां पर। अफगान में कागज पर 3.5 लाख सैनिक हैं, लेकिन संघर्ष शुरू होने के बाद सिर्फ 2.5 लाख सेवा में थे और उसमें से भी कई भाग गए। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। हाल के दिनों में अफगान में सरकारी नियंत्रण पूरी तरह ध्वस्त हो गया है, यह वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है। नेक्स्ट चेंज करें। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी बेतहाशा आशावादी बयान दे रहे हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है। होल्ड करें। ऐसा लगता है कि अशरफ गनी साहब अपनी नूडल वर्ल्ड की दुनिया में हैं, वहां पर पकड़ के ऊ करते रहते हैं और पीछे पूरा सब कुछ है, वो सब कुछ जल गया। वो था ना, एक बांसुरी बजा रहा था, रोम चलता रहा। राजधानियों पर तालिबानियों के कब्जे के बीच गनी सरकारी बैठकों में व्यस्त रहे, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है। सोचे आप, मतलब तालिबानी कब्जा कर रहे थे और ये सरकारी बैठकें कर रहे थे। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर बड़ा तेजी से। ब्रिटेन में अफगान के राजदूत रहे अहमद वली मसूद ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से अफगान सेना पर बातचीत की है। नेक्स्ट चेंज करें। वली मसूद ने कहा कि भ्रष्ट नेताओं और सरकार की खातिर लड़ने के लिए सैनिकों के बीच कोई प्रेरणा ही नहीं है, देयर इज नो इंस्पिरेशन। नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर समांगन के पूर्व सेनेटर और ताजिक जमीयत इस्लामी पार्टी के प्रमुख आसिफ आजमी तालिबान के साथ चले गए हैं। नेक्स्ट चले। आजमी के तालिबान के साथ जाने को गनी सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। नेक्स्ट चेंज करें। अमेरिका ने नेटो देशों के साथ 20 सालों में जिस अफगान सेना को तैयार किया वो नाकाम साबित हो रही है। नेक्स्ट चेंज करें। अफगानिस्तान की सेना और एयर सपोर्ट बाहरी कॉन्ट्रैक्टर्स पर आश्रित है। सोचें आप कैसे लड़ेंगे ये युद्ध, क्या होगा इनका। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ जनरल साहब मौजूद है। सर, बहुत शार्प रिएक्शन, बिकॉज मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन और भी आपसे शेयर करनी है। गनी साहब वाज बिजी इन मीटिंग्स। देखिए, वो रोम जल रहा था और वो बांसुरी बजा रहा था, ये वही वाला हाल है। गनी साहब को छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए। निशांत, अगर आप किसी फौज का, किसी प्रोफेशनल आर्मी का ऑपरेशनल ऑर्डर देखें तो उसमें जितने भी हेडिंग्स होते हैं, तालिबान उन सब हेडिंग्स पर एक्शन कर रहा है।
चाहे प्रिजनर्स को छुड़ाने वाली बात हो, चाहे आइसोलेशन की बात हो, चाहे मल्टी डायरेक्शनल अटैक की बात हो, चाहे लॉजिस्टिक्स की बात हो। हमारे ऑपरेशनल ऑर्डर जो हम इशू करते हैं हर एक प्रोफेशनल आर्मी में, उसके सारे हेडिंग्स पर तालिबान अपना इरादा पक्का करके दिखा रहा है। आई कैन टेल यू इट्स एन ऑपरेशनल ऑर्डर मेड बाय सम प्रोफेशनली ट्रेन्ड पीपल। और वहाँ उस तरफ जो दुश्मन, जो उनका डिफेंडर है, वो तो बिल्कुल विदाउट अ लीडर है, उसके पास तो कोई प्लान ही नज़र नहीं आ रहा। अगर कम से कम आपने डिफेंस का कोई प्लान बनाया है तो उसके प्लान का कोई एक आध हिस्सा तो दिखाई दे। यहाँ तो उस प्लान का कोई नज़र ही नहीं आ रहा। आफ्टर ऑल डिफेंस इज ऑल्सो एन ऑपरेशन ऑफ वॉर, लेकिन डिफेंस ऑपरेशन का कोई मुझे आप नहीं बता पा रहे हैं कि डिफेंस ऑपरेशन में इन्होंने क्या क्या चीज़ों को अपने दिमाग में रखा है। वेयर इज द अटैक प्लान इज गॉट एवरीथिंग, एवरी इंग्रेडिएंट इज देयर इन अटैक प्लान। चाहे कैदियों को छुड़ाना हो, चाहे सरकारी बिल्डिंग पर झंडा लगाना हो, चाहे मल्टी डायरेक्शनल अटैक करना हो, चाहे साइकोलॉजिकल वॉर करनी हो, चाहे टेरर फैलाना हो, जितने हेडिंग्स आप सोच सकते हैं ऑपरेशनल ऑर्डर के अंदर, उस पर सब पर ये मुकम्मल हो रहे हैं। और डिफेंस का तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। वो तो अपने उनके ना कोई लीडर है, ना कोई गाइड करने वाला है, ना कोई उनका प्लान है। तो ऑब्वियसली ये तो जल्दी से जल्दी गिरने वाली फौज दिख रही है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी कहा कि हमने तो भैया इनकी ट्रेनिंग करा दी थी, हमने तो इन्हें सब कुछ बता दिया था, अभी नहीं लड़ पा रहे हैं तो ये जाने और इनका देश जाने। आप जो बता रहे हैं सर, मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर। एक बहुत क्विक रिएक्शन कमर आगा सर से मैं जानना चाहूंगा। सर, आई वाज सेविंग दिस फॉर द लास्ट मोमेंट। इसी फ्रेम पे राहुल चलेंगे जो बीच में आपने फ्रेम दिखाया था। सर, मुझे एक बात बताइए, द मोमेंट अफगान कोलैप्सेस, तालिबान वहां पर आता है, उसके बाद का फ्यूचर क्या है? व्हाट इज द फ्यूचर? शरिया लॉ होगा, क्या होगा, क्या देखते हैं आप वहां पर? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। अब तालिबान ने जो प्रॉमिस किया है अमेरिकन से, वो कहा है कि सऊदी टाइप की हुकूमत वहां पे बनाएंगे। तो जी नाज़रीन, आपने देख भी लिया और सुन भी लिया कि कैसे भारतीय मीडिया और भारतीय एंकर और उनके जो तजियाकार हैं वो इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि अशरफ गनी नाअहल हो चुका है, उसकी फ़ौज नाअहल हो चुकी है। 20 साल ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी वो अमेरिका से, उनके पास अच्छा असलहा है, बड़ी तादाद में फ़ौज है और वो वेल ट्रेंड है। अमेरिका ने उनके ऊपर ठीक ठाक रकम खर्च की है। उसके बावजूद दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो तालिबान की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, फ़ौज, अफ़गान फ़ौज उनसे कई ज़्यादा तादाद में ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो असाबी तौर पर जंग हार चुके हैं। आए रोज़ वो अपने आर्मी चीफ तब्दील कर रहा है। अफ़गानिस्तान 2-3 माह पहले भी उन्होंने एक आर्मी चीफ चेंज किया था, अभी फिर एक आर्मी चीफ चेंज किया। 9 से ज़्यादा सूबों पे वो कब्ज़ा कर चुके हैं तालिबान पिछले 7 से 8 दिनों के अंदर। बड़ी तेज़ी के साथ पेशरफ्त हो रही है डे बाई डे, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं। और आपने देखा कि भारतीय मीडिया एकदम से इन्होंने वो, मतलब ये बड़े सियाने हैं, ये हिंदू बनिए जो है ना, ये बड़े सियाने हैं। माजरत के साथ अगर मेरे सख्त हों अल्फाज तो मुझे इसके लिए पहले मैं माजरत कर लेता हूँ, लेकिन ये वाकई बड़े सियाने हैं। इनको जब अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है तो अब इन्होंने वो करवट लेने का सोच लिया। और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय मीडिया, इंडियन मीडिया अशरफ गनी के बारे में ऐसी बातें बोल रहा है जो आपने खुद सुनी, अपने कानों से सुनी और आंखों से देखी भी। और उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।